तो बच्चों का दिल टूट गया। वो उम्मीद लगा रहे थे। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और कल बहुत ही अच्छी और सुंदर धूप थी। मौसम भी अच्छा था, लेकिन आज फिर हालात वैसे ही। देखिए, धुंध बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आजकल तो रूटीन सा हो गया है कि एक दिन मौसम अच्छा रहेगा, फिर 2 दिन धुंध रहेगी, फिर 1-2 दिन धूप आ जाएगी और फिर से धुंध रहेगी। तो सर्दी धुंध को देखकर कुछ ज़्यादा ही लगती है, मतलब मुझे तो लगती है बहुत। जितने बाहर धुंध देखते हैं उतने ही ज़्यादा सर्दी फील हो जाती है। तो काम धाम हो गया है ख़त्म, नहा धो के हो गए हैं रेडी और ये है मेरा आज का आउटफिट। सर्दी में तो जितने कपड़े पहनो उतना ही कम लगता है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कहीं से हवा आ रही है, तो वही देखने में गई थी ड्राइंग रूम में। कहीं स्लाइडिंग तो खुली नहीं है पर बंद था। एक्चुअली ठंडी ही इतनी है तो क्या ही कहें। बेटा आने वाला है जिम से, तो उसके लिए बनाते हैं ऑमलेट। तो चलिए। ऑमलेट बनाते बनाते मुझे ख्याल आ रहा था कि ये जो कुर्ती मैंने पहनी है ना, तो मैं ऐसी वुलन कुर्तियाँ खरीदती थी तो मेरी मम्मी मुझे हंसती थी। मम्मी बोलती थी क्या बोरे बोरे से खरीद लेती है, इनको पहनती है। मम्मी को ये कुर्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। 1-2 ही पसंद आती थी उनको। वो हमेशा इनको बोलती थी क्या बोरी पहन लेती है, कितनी गंदी दिखती है, पता नहीं क्या पसंद आती है तुझे ये। पर क्या करें। हाँ, ये तो देखो बात सही है, जो हम सूट या कपड़े लेके स्टिच करवाते हैं ना, उनकी फ़िटिंग अलग ही होती है। और जो ये कुर्तियाँ वर्तियाँ ख़रीदते हैं जो रेडीमेड सिले हुए होते हैं, इनकी फ़िटिंग अलग ही होती है। सच बताऊँ तो बहुत कम ही कपड़े होते हैं रेडीमेड वाले जिनकी फ़िटिंग मुझे सही आए। एक तो मोटे हो गए, वो प्रॉब्लम है, तो हमें तो भैया सिलाई देनी ही पड़ती है। पर ख़रीद लिए। पर मैं सच बताऊँ, मुझे तो सर्दियों में इन वुलन कुर्तियों के बिना काम चलता ही नहीं है। मेरे को तो ये पहनती हूँ और इनके नीचे 1-2 लेयर और पहनती हूँ, तब जाके सुकून मिलता है। तो आप लोगों से बात करते करते ऑमलेट तो क्या, मैंने तो भुर्जी बना दी। पलटा पलटी करने लगी तो टूट ही गई। कोई नहीं, खानी तो है, वैसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। पर नखरे तो देखो मारेगा ये बेटा आके, क्या मम्मी आपने वैसी नहीं बनाई, आपने ऐसी बनाई। एनीवेज बन गई है। और अभी बेटा मकर संक्रांति और लोहड़ी के बाद आज बच्चों के स्कूल भी खुल गए, तो बेटी आज स्कूल गई है। और 2-3 दिन से अच्छी धूप निकलने के बाद जब आज इतनी धुंध है, वो उम्मीद लगा रहे थे कि आज फिर छुट्टी हो जाएगी, पर ऐसा हो नहीं सकता। 1 तारीख से 15 तारीख तक छुट्टी ही छुट्टी। घर बैठ के भी बोर जाते हैं। एक्चुअली घर में रह के उनकी आदत पड़ जाती है यार। वो 8:30-9 तक सोते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली होती है तब उससे 10-15 मिनट पहले उठते हैं, क्लास पूरी ख़त्म कर लेते हैं, फिर दोपहर को जाके वो नहाते हैं। जब ज़्यादा छोटे रहते हैं ना, तब डांट डूट के उठा लो तो मान लेते हैं। बड़े हो गए तो थोड़ी देखो मुश्किल तो आती है। आज है 16 जनवरी की मॉर्निंग और कल शाम को मैं गई थी सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी में गाजरें बहुत ही अच्छी आई हुई थी और रेट भी अब थोड़े ठीक हो गए थे। तो लाई थी 5 किलो गाजर। सोचा आज बच्चों के लिए बनाते हैं गाजर का हलवा। तो मैंने सोचा काम वाम होने से पहले ही ये वाला काम निपटा लेती हूँ। पूरी गाजरों को छीला, धोया और फिर इनको काटा। पहले ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी क्योंकि पूरी गाजरों को कद्दूकस करके बनाना होता था ना, कितनी मेहनत लगती थी, बाप रे बाप, हालत ख़राब हो जाती थी।
और कमाल की बात पता क्या है, कमाल की बात ये है कि कल स्कूल खुले और धुंध इतनी ज़बरदस्त थी पूरे के पूरे दिन। तो डीएम सर ने कर दी छुट्टी बच्चों की आज की, और आज जैसे ही छुट्टी हुई तो क्या ही धूप निकली है। हमेशा यही होता है, जब डीएम साहब छुट्टी करते हैं तो धूप मस्त निकल आती है, और जब स्कूल ओपन होते हैं तो धुंध ज़बरदस्त रहती है। ठंड से बचाना चाहते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है ना, चीटिंग हो जाती है। हर चीज़ वो होती है जो सोची ना हो। बच्चे अपनी मस्तियाँ करते हुए घूम रहे थे आगे पीछे, क्योंकि बड़े खुश थे वो इस देख कर और सुन कर और सोच कर कि आज गाजर का हलवा बनेगा। तो थोड़ी थोड़ी एफर्ट डाल रहे थे छोटे मोटे काम में मेरी हेल्प करने की, जो कि होता कम है और बिखरता ज़्यादा है। 2 बार धो चुके हैं और ये लास्ट बार है। अब इनको डालेंगे कुकर में। पाँच केजी गाजर के छिलके और आगे पीछे की वेस्ट जब निकली तो सोचा पॉलीथीन में डाल दूँ, नीचे जाके गाय वगैरह को दे देंगे। डस्टबिन में फेंकने से तो बेहतर रहेगा। और वही मैं कर रही थी, सब कुछ उठा कर डाल रही थी पॉलीथीन के अंदर, क्योंकि गाजर का हलवा जब भी बनाते हैं तो गाजर की धुलाई छटाई और कद्दूकस करना या काटना या उबालने में ना बहुत गंद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जब साफ़ सफाई हो उससे पहले ही फटाफट सारा काम ये वाला निपटा लेती हूँ। देखो उबालना और वो सब तो पूरा दिन आराम से हम करते रहेंगे, लेकिन गंदगी तो इसमें मचती है, इसलिए मैं इसको फटाफट से निपटा रही थी। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज है 16 जनवरी और कमाल की बात यह है कि आज फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई, क्योंकि कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जैसे ही छुट्टी हुई तो एकदम फर्स्ट क्लास वाली धूप निकली। ये देखिए, चमचमाती धूप, एकदम फर्स्ट क्लास। कर काम ख़त्म करके हम हो गए हैं रेडी, और ये है मेरा आज का आउटफिट। वैसे दिखाना ज़रूरी है क्या? मुझे अच्छा लगता है तो मैं दिखा रही हूँ। और हाँ, आज बन रहा है गाजर का हलवा, जो मैंने रखा है और धीमी धीमी आंच पर वो बन रहा है। देखिए, इसको हिलाते रहना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जलने का खतरा हो सकता है। तो धीमी धीमी आंच पर पक रहा है हमारा गाजर का हलवा, जिसमें लगेगा अभी काफ़ी टाइम। और मैं नहा कर आई हूँ तो थोड़ी देर धूप सेकते हैं और हेयर कॉम्ब करते हैं, मजा लेते हैं मौसम। सर्दियों में इतनी बढ़िया धूप मिल जाए तो उसमें अपने बालों को खोलकर धूप लगा लेनी चाहिए, और अपनी बॉडी में भी धूप लगानी चाहिए। देखो कितने भी हीटर चला लो, जो मज़ा धूप में बैठ के आता है ना, और थोड़ी सी देर धूप में बैठे और मुंह हो गया हिला टमाटर जैसा। या तो धूप निकलती नहीं है, और आज निकली है तो इतनी तेज धूप निकली है, फील हो रहा है जैसे गर्मियों के दिन आ गए। और शाम होते होते फिर से ज़बरदस्त ठंड का एहसास हो ही जाएगा। और ये हो रहा है हमारा गाजर का हलवा तैयार होते हुए।
और अभी तो टाइम लगेगा इसमें काफ़ी। गाजर का हलवा बनाना भी लॉन्ग टाइम प्रोसेस वर्क है और इसमें काफ़ी टाइम जाता है, शायद 4 घंटे 3 घंटे तो पक्का ही जाते हैं। तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे बनता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SSM ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हलवे की शक्ल देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना है।